आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, आज हम ऋग्वेद के पहले मंडल के 105वें सूक्त के पहले मंत्र के ऊपर विचार करेंगे। महर्षि दयानंद जी ने इस मंत्र के ऊपर भाष्य किया है। मंत्र है, चंद्रमा अपस्वंतरा सुपर्णो धावते दिवि नावो हिरण्यनेमयः पदम विन्दन्ति विद्युतो वित्तम में अस्य रोदसी। इस मंत्र की भूमिका में दिया है, चंद्रलोक कैसा है। चंद्रलोक के विषय में परमेश्वर ने इस मंत्र के अंदर बताया। इसी से मिलता जुलता एक मंत्र यजुर्वेद के 33वें अध्याय में आया है। 33वें अध्याय का 90वां मंत्र है। उस मंत्र में पहली पंक्ति वही है, चंद्रमा अपस्वंतरा सुपर्णो धावते दिवि, लेकिन वहां पर दूसरी पंक्ति भिन्न है। वहां पर भी चंद्रमा के दृष्टांत से एक बात बताई गई है। यहाँ पर चंद्रमा दृष्टांत के रूप में नहीं है, चंद्रमा के विषय में ही परमेश्वर ने इस मंत्र में बताया। मंत्र में चंद्रमा के लिए चंद्रमा शब्द आया है। चंद्रमा को चंद्र भी कहते हैं और ये चदी आलादे धातु से बनता है। और चंद्रमा को चंदा मामा भी कहते हैं। हो सकता है जो मामा है वो भांजे को बहुत अधिक आनंद देता हो, इस कारण से मामा शब्द चंद्रमा के साथ जोड़ दिया, चंदा मामा। जितना आनंद व्यक्ति को अपने मामा से प्राप्त होता है उतना किसी दूसरे से प्राप्त नहीं होता होगा। और चंद्रमा को देखने से भी आनंद होता है, आह्लाद होता है, ऐसा समझना चाहिए। और चंद्रमा को देखने से मन प्रसन्न होगा, प्रसन्न होने से एकाग्रता होगी। इसलिए एकाग्रता के लिए भी चंद्र दर्शन का विधान किया गया। ये चंद्रमा कैसा है, इसके विषय में आधुनिक वैज्ञानिकों ने कुछ खोज की है, कुछ जानकारी प्राप्त होती है। ये जो चंद्रमा है जिसको परमेश्वर ने बनाया है, ये पृथ्वी से 1/4 है, अर्थात पृथ्वी चंद्रमा से 4 गुना बड़ी है। और सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा बताया जाता है, वो बहुत बड़ा है। और चंद्रमा कितना दूर है पृथ्वी से, उसके विषय में भी बताया गया है। और चंद्रमा तक पहुंचने में कितनी देर लगती है। पहले जब इतनी टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था तो 1 साल के लगभग लग जाता था चंद्रमा तक पहुंचने में। अब तो बहुत तीव्र गति वाले यान बनाए हैं। तो नासा ने एक विमान बनाया है, बताते हैं कि वो 8 घंटे में चंद्रमा तक पहुंचा देता है। चंद्रमा की पृथ्वी से जो दूरी है वो लगभग 4,06,000 किलोमीटर है। और नासा का जो तेज गति का विमान है उसके विषय में बताया कि वो 8 घंटे 35 मिनट में वहां तक पहुंचा देता है। चंद्रमा घूमता है, पृथ्वी की परिक्रमा करता है और अपने अक्ष के चारों ओर भी घूमता है। तो उसकी विशेषता ये बताई गई है कि वो जितनी देरी में पृथ्वी की परिक्रमा करता है उतनी ही देरी में वो अपने अक्ष के चारों ओर भी घूमता। और उसको कितना समय लगता है, 27.3 दिन चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में लगते और अपने अक्ष के चारों ओर घूमने में भी इतना ही समय लगता है। लेकिन
जब हम पृथ्वी को देखेंगे, पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य की। तो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है उसमें 365 दिन के लगभग लगते हैं, और जो पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है उसमें लगभग 24 घंटे लगते हैं। तो मंत्र में दिया, चंद्रमा अपसु अंतरा सुपर्णो धावते दिवी। जो चंद्रमा है वो अपसु, अप का अर्थ प्राणवायु किया है और अप का अर्थ अंतरिक्ष भी किया है। इस मंत्र का भाष्य जो यजुर्वेद में किया है वहां पर यह बताया कि जो चंद्रमा है वो अंतरिक्ष के बीच में दौड़ता है। और यहाँ पर जो ऋग्वेद में इसका भाष्य किया है वहां पर इसका अर्थ किया है कि चंद्रमा प्राणभूत वायु के बीच में चंद्रमा गति करता है। अब यहाँ पर विचारणीय है, ऐसा बताते हैं कि चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल नहीं है। पृथ्वी के ऊपर तो वायुमंडल है लेकिन चंद्रमा के ऊपर वायुमंडल नहीं है। और वायुमंडल क्यों नहीं है तो उसका कारण बताया गया कि चंद्रमा पर जो पलायन वेग है वो 2.3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस कारण से सारी गैसें जो हैं वहाँ से निकल जाती है। उसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है बहुत कम है चंद्रमा का। तो वहाँ पर पराये शब्द का प्रयोग किया है। तो हो सकता है कुछ गैसें वहाँ पे रहती हो चंद्रमा के ऊपर। तो इस दृष्टि से कह सकते हैं कि जो चंद्रमा है वो प्राणभूत वायुओं के अंदर क्या है, गति करता है। और यदि चंद्रमा के ऊपर कोई भी वायु ना हो तो फिर ऐसा नहीं कह सकते कि चंद्रमा प्राणभूत वायुओं के अंदर दौड़ता है, गति करता है। तो इस प्रमाण से यह समझना चाहिए कि कुछ ना कुछ गैसें चंद्रमा के ऊपर रहती ही है जो कि निकल नहीं सकती। उनका पलायन वेग कम होगा चंद्रमा के पलायन वेग से, और बहुत सी गैसें निकल जाती है। फिर आगे बताया सुपर्णो, ये चंद्रमा कैसा है इसका विशेषण बताया। सुपर्णा शोभन गति वाला, इसकी गति बहुत ही सुंदर है। तो सुंदर किस रूप में है? इस रूप में ले सकते हैं कि ये एक तो जितनी जितना समय ये पृथ्वी के चारों ओर घूमने में लगाता है उतना ही समय अपनी दूरी के चारों ओर या अक्ष के चारों ओर घूमने में लगाता है। और एक विशेषता चंद्रमा की ओर बताई है कि चंद्रमा की जो एक तरफ की साइड है वो ही पृथ्वी की ओर हमेशा रहती है, दूसरी तरफ की जो साइड है वो पृथ्वी की तरफ नहीं आती। तो इसका कारण ये बताया गया है कि पृथ्वी ने चंद्रमा को बहुत कसकर पकड़ा हुआ है, खींचा हुआ है। तो इस कारण से वो जो चंद्रमा है वो स्पिन नहीं कर पाता, और स्पिन नहीं कर पाता तो उसकी एक साइड ही हमेशा पृथ्वी की ओर रहती है, दूसरी जो साइड है वो कभी पृथ्वी की ओर नहीं आती। तो सुपर्णो जो चंद्रमा है वो शोभन गति वाला है। अपसु अंतरा धावते दिवी, और वो चंद्रमा अंतरिक्ष में या सूर्य के प्रकाश में वो दौड़ता है, गति करता है। क्या गति बताई चंद्रमा की? 3700 किलोमीटर प्रति घंटा। इस रफ्तार से जो चंद्रमा है वो सूर्य के प्रकाश के अंदर गति करता है। चंद्रमा का संबंध चंद्र ग्रहण के साथ भी है और एक सूर्य ग्रहण भी होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है और तीनों एक सरल रेखा में होते हैं तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। मतलब कि उस समय चंद्रमा की जो परछाई है वो सूर्य के ऊपर पड़ती है। और ये जो सूर्य ग्रहण है ये अमावस्या के दिन होता, पूर्णिमा के दिन नहीं होता।
और साल में तो बहुत बार अमावस्याएं आती है। तो ऐसा बताते हैं कि या तो साल में एक बार सूर्य ग्रहण होता है या साल में 2-3 बार होता है, अधिक बार सूर्य ग्रहण नहीं होता। और चंद्र ग्रहण वो पूर्णिमा के दिन होता है। और चंद्र ग्रहण में क्या स्थिति होती है, उसमें सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। और चंद्रमा के ऊपर किसकी परछाई पड़ती है, पृथ्वी की परछाई पड़ती है। पूर्णिमा के दिन ये होता है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा की परछाई सूर्य के ऊपर पड़ेगी, चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की परछाई सूर्य के वो चंद्रमा के ऊपर पड़ेगी। और हर अमावस्या या हर पूर्णिमा को ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण क्यों नहीं होते, तो उसका एक कारण भी बताया है। एक तो पृथ्वी जो घूमती है सूर्य के चारों ओर, वो अपने अक्ष पर कुछ झुकी भी हुई है, 23 डिग्री के कोण में लगभग, ऐसा बताते हैं वो झुकी हुई है। तो इस कारण से ऋतुएं बनती। और चंद्रमा का अक्ष भी पृथ्वी के अक्ष की ओर 5.15 डिग्री झुका हुआ है। तो इस कारण से हर पूर्णिमा में वो क्या होता है, चंद्र ग्रहण नहीं होता। साल में एक बार या साल में 2-3 बार ही चंद्र ग्रहण होता है। तो चंद्रमा के विषय में बताया, चंद्रमा अपसु अंतरा धावते दिवि। ये जो चंद्रमा है ये प्राणभूत वायुओं के बीच में और सूर्य के प्रकाश में दौड़ता है। और कैसा है ये, सुपर्णा, इसकी गति बहुत ही शोभन है, सुंदर है। फिर आगे बताया, न वो हिरण्य नेमयः पदम विन्दन्ति विद्युतो वित्तम में अस्य रोदसी। तो इस मंत्र के भाष्य के अनुसार परमेश्वर राजा और प्रजा पुरुषों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। मंत्र के अंदर रोदसी शब्द है, ये संबोधन के रूप में है। तो परमेश्वर राजा और प्रजा पुरुषों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। रोदसी ये द्विवचन का रूप है और इसके अर्थ होते हैं सूर्य प्रकाश व भूमि। तो राजा और प्रजा पुरुष कैसे हैं, सूर्य के प्रकाश और भूमि के तुल्य। अर्थात जो राजा होता है वो सूर्य के समान अनेक विद्याओं का प्रकाश करता है प्रजाओं में, विद्यालयों के माध्यम से, गुरुकुलों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से। और जो प्रजाएं हैं उस विद्या के प्रकाश से लाभान्वित होती है। तो ऐसे जो राजा और प्रजा पुरुष हैं उनको संबोधित करते हुए परमेश्वर कह रहा है, हे रोदसी, मैं, परमेश्वर अपने विषय में बता रहा है कि मैं कैसा हूं। तो मैं का अर्थ भाष्य में किया है, मम पदार्थ विद्या विदा सकाशात, मुझ पदार्थ विद्या जानने वाले की उत्तेजना से। अर्थात मैं परमेश्वर पदार्थ विद्या को जानने वाला हूँ और उस पदार्थ विद्या से मैंने चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य आदि अनेक पदार्थ बनाए हैं और उनको अंतरिक्ष में भ्रमण कराया है भिन्न भिन्न गतियों से, भिन्न भिन्न दूरी पर। तो मेरी उत्तेजना से अर्थात मेरी प्रेरणा से अपसु प्राण रूपी पवनों के बीच सुपर्णा अच्छा गमन करने वाला जो चंद्रमा है, आनंद देने वाला चंद्रलोक, दीवी सूर्य के प्रकाश में आधावते। तो आधावते का अर्थ किया है अति शीघ्र घूमता है, बहुत तेजी से वो घूमता है। तो एक बात ये चंद्रमा के विषय में परमेश्वर ने बताई कि मेरी प्रेरणा से जो चंद्रमा है वो प्राण रूपी पवनों के बीच में सूर्य के प्रकाश में तेजी से घूमता है और ये चंद्रमा आनंद देने वाला है। फिर दूसरी बात बताई विद्युत के बारे में। विद्युत कैसी होती है, विद्युतः यहाँ बहुवचन आया है, अनेक विद्युतें होती हैं और उनका विशेषण दिया है
हिरण्य नेमयः। नेमी शब्द है, नेमी का बहुवचन में नेमयः हो जाएगा। तो नेमी का अर्थ किया है सीमा। तो विद्युत ऐसी होती है जिनकी सीमा कैसी होती है, चमकीली होती है। आपने वर्षा वाले दिनों में बिजली को कड़कते हुए देखा होगा, गिरते हुए देखा होगा। तो वो जड़ के रूप में चमकती हुई आकाश में दिखाई देती है। तो वो जो चमक है वो बिजली की सीमा समझनी चाहिए, उसके अंदर भी बिजली होती है और बाहर चमक होती है। तो ऐसी जो बिजलियां है वह तुम लोगों की पदम विचार वाली शिल्प चतुराई को न विंदन्ति। तो परमेश्वर राजा और प्रजा पुरुषों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम बिजलियों के विषय में नहीं जानते, उनके गुण कर्म स्वभावों को नहीं जानते, इस कारण से वो तुम्हारे व्यवहार के अंदर नहीं आती, व्यवहार में तुम उनका उपयोग नहीं करते शिल्प विद्या आदि के लिए। इसलिए तुम उसको जानो। किसको? बिजलियों को जानो, उनके गुण कर्म स्वभावों को जानो और उनको जानकर शिल्प विद्या में उसका उपयोग करो। जैसे प्रकाश के लिए बिजली का प्रयोग किया जाता है, ट्यूबलाइट बल्ब आदि बनाए, यंत्रों को मोटरों को चलाने के लिए बिजली का प्रयोग किया जाता है और चिकित्सा में भी बिजली का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली के गुण कर्म स्वभावों को जानकर उनका उपयोग करो। दूर संचार में भी बिजली का उपयोग किया जाता है, हमें अपना संदेश दूर देश में भेजना है तो वहाँ बिजली की सहायता ली जाती है। बिजली को तीव्र गति वाला बताया जाता है, बहुत तीव्र गति होती है और प्रकाश तो उसमें होता ही है। तो परमेश्वर कह रहा है सभी राजा प्रजाओं को कि तुम बिजलियों के विषय में नहीं जानते तो उनको जानो और उनको जानकर उनका उपयोग करके अपने जीवन को सुखी बनाओ। इसी प्रकार से जो चंद्रमा है वो भी, उसको तुम जानो और उसको जानकर तुम अपने जीवन को सुखी बनाओ। अर्थात तुम उनको यथोचित काम में नहीं लाते हो, अस्य इस पूर्वोक्त विषय को तुम वित्तम जानो। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है, हे राजा और प्रजा के पुरुष, जो चंद्रमा की छाया और अंतरिक्ष के जल के संयोग से शीतलता का प्रकाश है। रात को जो शीतलता होती है तो पूर्णिमा के दिन अधिक शीतलता होती है या अमावस्या के दिन अधिक शीतलता होती है, ये विचार नहीं। और चंद्रमा की किरणें शीतल बताई जाती है। चंद्रमा की किरणों का सेवन का विधान है जिनको पित्त का रोग है, और चंद्रमा की किरणों में रखे हुए पानी आदि का सेवन किया जाता है पित्त के शमन के लिए। तो चंद्रमा की किरणें जो होती हैं वो शीतल होती, और उन किरणों के योग से जो अंतरिक्ष के अंदर जल है वो भी शीतल हो जाता है, और उस जल के शीतल होने से वायु भी शीत गुण से युक्त हो जाती है। तो इस कारण से रात्रि में सर्दी होती है। अब अमावस्या के दिन तो चंद्रमा की किरणें नहीं होती, पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा होता है, अधिक किरणें होती है। तो शीतलता कौन सी रात को अधिक होगी? अमावस्या की रात को अधिक होगी या पूर्णिमा की रात को अधिक होगी? ये भी एक अन्वेषणीय विषय है, खोज का विषय। तो ये परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि चंद्रमा के माध्यम से हम रात्रि को शीतलता का अनुभव करते हैं और सूर्य के माध्यम से दिन में हम उष्णता का अनुभव करते हैं। और चंद्रमा से और भी अनेक लाभ होते हैं, जो औषधियाँ वनस्पतियाँ हैं उनको चंद्रमा से अनेक प्रकार के रसों की प्राप्ति होती है, ऐसा भी वर्णन आता है। तो इन दोनों को तुम जानो। कुछ बिजलियाँ ऐसी होती है जो प्रकट नहीं होती, अप्रकट रहती है। कुछ बिजलियाँ ऐसी होती है जो प्रकट हो जाती है। तो दोनों प्रकार की जो बिजलियाँ हैं जो प्रकट और अप्रकट रूप में रहती है उनको तुम जानो और इन सब को जानकर सुख को उत्पन्न करो।